अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 853वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आप तमाम लोगों ने ये ख़बर ज़रूर पढ़े होंगे, सुने होंगे। हमारे मुल्क के एक ज़माने के पहले नंबर के जो मिलेनियर थे, मालदार थे, अज़ीम मोहम्मद हाशिम प्रेम जी, उन्होंने अपनी जो कुल जायदाद है उसमें से 1,45,000 करोड़ रुपये वो गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों के बच्चों की तालीम के लिए वक्फ़ कर दिए, दान कर दिए, डोनेट कर दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ख़बर हम तमाम मुसलमानों के लिए एक एतबार से अल्लाह का शुक्र करने वाली ख़बर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर मुसलमानों पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बहतान लगाए जाते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के लिए बोझ है और मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर ये ज़ोरदार तमाचा है कि एक मुसलमान, उसको इस मुल्क को संवारने की कितनी फ़िक्र है। बेचारे ने बग़ैर किसी शोहरत के, उसको राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं चाहिए, उसको किसी पार्टी की लीडरशिप नहीं चाहिए, लेकिन सच्चा भारतीय होने के नाते से कि मेरे मुल्क को मैं कैसे संवारूँ। जैसा कि शायर ने कहा ना कि माना के इस ज़मी को न गुलजार कर सके, माना के इस ज़मी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर दिए, गुज़रे जिधर से हम। भले हमने इस ज़मीन को गुलिस्तान नहीं बनाया, गुलशन नहीं बनाया, लेकिन जिधर से गुज़रे उधर से कुछ कांटे तो हमने हटा दिए ताकि लोगों के आने जाने में आसानी रहे, सहूलत रहे। ये अज़ीम मोहम्मद हाशिम प्रेम जी, उन्होंने अपने अमल से करके दिखाया। मेरा मुल्क है, मैं इसको कैसे संवार सकता हूँ खामोशी के साथ। 2001 में उन्होंने अपने नाम से ही एक एजुकेशनल फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी। सबसे पहले उसको उन्होंने 53,000 करोड़ रुपये डोनेट किए, फिर थोड़े किए, फिर थोड़े किए। ऐसा करते करते अभी जो आखिरी किस्त उन्होंने उसको दी है, उस एतबार से टोटल जो अमाउंट होता है वो होता है 1,45,000 करोड़ रुपये। हिंदुस्तान के अंदर दूसरे भी बिलेनियर्स है, दूसरे भी मिलेनियर्स है, और मैं समझता हूँ अब आज उनके कारोबार अज़ीम प्रेम जी से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो इनसे भी बड़े बिलेनियर है। लेकिन उनके पास जो दौलत है, जो माल है, वो हॉलीवुड स्टारों को बुला बुला कर अपने बहन बेटियों के शादी में नचवाने के लिए है, दिखावे के लिए है, बॉलीवुड स्टार्स को बुलाकर नचवाने के लिए है, मगर मुल्क के गरीबों के लिए नहीं है। अज़ीम प्रेम जी वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिन्होंने अपना पैसा जो खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ है, उस पैसे को नाचने वालों पे नहीं खर्च किया, हॉलीवुड स्टारों पे खर्च नहीं किया, बॉलीवुड स्टारों पे खर्च नहीं किया, अपने मुल्क को संवारने पर। वाकई में मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत बड़ी इबरत है ये, पैसे वालों के लिए भी और हमारे तुम्हारे जैसे आम लोगों के लिए भी। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि भाई अज़ीम प्रेम जी ने जो 1,45,000 करोड़ ख़र्चा किए, ये पैसा गया कहाँ पे, वो कहाँ पे ख़र्च कर रहे होंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। उनका जो फाउंडेशन है, एजुकेशनल फाउंडेशन, वो सर्वे करता है मुल्क के सबसे ज़्यादा गरीब इलाके कौन से हैं, पिछड़े हुए इलाके कौन से हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्कूल नहीं चला सकती। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे कबायली इलाके हैं जिन इलाक़ों के अंदर आज तक स्कूल नहीं पहुँचा। झारखंड के कई ऐसे कबायली इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पे आज तक हमारे गवर्नमेंट का स्कूल नहीं पहुंचा। बिहार है, इसी तरीक़े से मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतें हैं, मुख्तलिफ़ स्टेट्स है। अब इनकी टीमें जब रिसर्च करती है, उन इलाक़ों के अंदर स्कूल की बुनियाद रखी जाती है, और वो गरीबों के जो बच्चे हैं,
उन गरीबों के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से फिर कॉलेज तक की तालीम और कॉलेज की तालीम के बाद उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और वो टेक्निकल फील्ड्स के अंदर लाया जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीम प्रेम जी हमारे मुल्क के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, आपको सुन के हैरत होंगी। वो बच्चे जब अपनी डिग्री तक पहुंच जाते हैं, फिर उनको अपनी जगह से, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, जिस जिस इलाके के थे वहाँ से उनको उठाकर बेंगलुरु लाया जाता है। और जहाँ जहाँ पर भी अज़ीम प्रेम जी की जो कंपनी है, उस कंपनी के जो कैंपस है, उन कैंपस में लाके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको बाज़ाब्ता जॉब पर एम्प्लॉइज़ के तौर पे रखा जाता है और वही बच्चे आगे चलकर मास्टर का एजुकेशन भी हासिल करते हैं और नौकरी भी चल रही है माशाअल्लाह। आप सोचो, उन्होंने ये जो पूरी तरतीब बनाई है इस एतबार से कि हमारे मुल्क के जो कबाइली है, जो ट्राइब एरियाज़ है, जो गरीब एरियाज़ है, उन इलाक़ों के अंदर क्या होता है, जो साहूकार है, पैसे वाला है, उस इलाके के गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं। और वो बेचारे कबाइली जो थे, जो दरख्तों के फल तोड़ तोड़ के रोडों के किनारे लाकर बेचने वाले हैं, उनके बच्चे, उनको स्कूल ही नहीं मालूम है। वो बाप दादा के ज़माने से जहाँ पर थे आज भी वहीं पर है। अब इन्होंने वही बच्चों को प्राइमरी स्कूल वहाँ की तालीम वहाँ दी, कॉलेज की तालीम वहाँ दी, फिर वहाँ से उठा के उनको बेंगलुरु, मैसूर लेकर आ गए और जहाँ जहाँ इनके कैंपस है वहाँ लेकर आए, उनको ट्रेनिंग देने लगे। अब वो एक बच्चा जॉब से लग गया, उसको 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। आप सोचो, जिसके ख़ानदानों ने, कई पीढ़ियों ने दरख्तों के बेर तोड़ तोड़ के और फल तोड़ तोड़ के रोड रास्ते के किनारे पे बेचे थे, उनके फैमिली का एक मेंबर अपने पैरों पे खड़ा हो गया, 60-70 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिल रही है। आप मुझे बताओ उसके पूरे ख़ानदान में खुशहाली आएगी या नहीं आएगी? अरे पूरा ख़ानदान खुशहाल बनेगा। ऐसे सैकड़ों हज़ारों नौजवानों को अभी तक अज़ीम प्रेम जी जो है, उनके गांव से, उनके देहात से, उनके खेड़ों से, ख़ास तौर पे जो गरीब स्टेट से, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और दीगर स्टेट से उठा के लाकर मैसूर में, बेंगलुरु में ट्रेनिंग देकर वो बच्चों ने प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल की। जॉब के साथ में वो अपना मास्टर भी मुकम्मल कर रहे हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है और माशाअल्लाह उनके घर में भी खुशहाली पैदा हो गई है और माशाअल्लाह उनके घर की जो ज़रूरियात थी वो भी अल्लाह ने पूरी करा दिया इनके ज़रिए से और उनके घर में भी खुशहाली आ गई। आप मुझे बताओ, इनके नाम आमाल में कितना सवाब पहुँचेगा इंसानियत के दर्द को समझने का और इंसानियत के घरों में खुशहाली पहुँचाने का, कि जिस जानिब और जिस लाइन में और जिस फील्ड के अंदर हुकूमतों ने कभी नहीं सोचा, गवर्नमेंटों ने कभी नहीं सोचा, वो काम अज़ीम प्रेम जी कर रहे हैं। तालीम को भी आम कर रहे हैं, तालीम के साथ साथ गुर्बत को भी दूर कर रहे हैं और उन नौजवानों की गरीबी दूर होकर वो इलाके डेवलप हो रहे हैं। उन इलाकों के गरीबों के घर में भी चूल्हे जल रहे हैं, उन इलाकों के गरीबों के घरों में भी खुशहाली आ रही है। अगर हकीकतन देखा जाए बग़ैर ज़ातीवाद के चश्मे के, तो अज़ीम प्रेम जी इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ओरिजिनल और रियल भारत रत्न अगर कोई है तो वो अज़ीम प्रेम जी जैसे लोग हैं। ओरिजिनल में और रियल में आप सोचो, उनकी ये जो सारी खिदमत है, खैर हमारे मुल्क ने तो उसको अभी तक पता नहीं है तस्लीम किया या नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का जो फ्रांस रत्न अवार्ड होता है, सबसे बड़ा जो वहाँ का सिटीज़न अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड फ्रांस की गवर्नमेंट ने अज़ीम प्रेम जी को दिया। यूनाइटेड नेशन ने उनकी ये जो मेहनत है, उनकी इस मेहनत का एतराफ़ किया। अमेरिकाज़ ने उनकी इस मेहनत को सराहा, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने इनके आगे सर झुका दिया, इनके खिदमत का एतराफ़ किया। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इनको बड़े बड़े एजाज़ात के साथ में नवाजा, हालांकि ये काम अपने मुल्क के सफाई का कर रहे हैं।
अपने मुल्क को बाग बनाने का कर रहे हैं, अपने मुल्क को गुलशन और गुलिस्ता बनाने का कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम मुझे अपने मुल्कों के कितने भी बड़े बड़े अवार्ड दे दो, असल तो भारत मेरा मुल्क है और मैं ही अपने देश का रतन हूँ। चाहे मेरी मुल्क की गवर्नमेंट और मेरे मुल्क के पॉलिटिशियंस मुझे अपने देश का रतन तस्लीम करे या ना करे, लेकिन मुझे तो अपने मुल्क को संवारना है। आप सोचो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने जैसे शुरू में बताया हमारे मुल्क में पैसे वालों की कमी नहीं है। बिलियनियर्स मिलेनियर्स लाखों की तादाद में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास में दिल नहीं है। दिल उनके पास में दिल है हॉलीवुड स्टारों पे खर्च करने के लिए, बॉलीवुड स्टारों पे खर्च करने के लिए। शादी ब्याह में पता चला कि 1500 करोड़ खर्चा हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फंक्शंस में, बर्थडे पार्टीज़ में, दिखावे में, ये चीज़ों के लिए भरपूर पैसा है उनके पास, देश को डेवलप करने के लिए नहीं है। और अजीम प्रेम जी के पास वो कलेजा है, इतनी सादगी, इतना तवाज़ो, इतनी आजिज़ी उस इंसान के अंदर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, ए अल्लाह तू अपने इस नेक बंदे को दुनिया आखिरत दोनों जहान में इसके नेक अमल का बदल अता फ़रमाए। जो मानवता की, जो ह्यूमनिटी की, जो इंसानियत की खिदमत वो कर रहे हैं, उनकी इन खिदमत को कबूल फरमा कर तू उनके दराजात को बुलंद फरमा और दोनों जहान में उनको इसका बदल अता फ़रमा। हर शर, हर फितन, हर ज़रर, हर बुरी नज़र से उनकी और उनके सारे कामकाज की हिफाजत फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को उनसे इबरत हासिल करने की और हमारे अंदर भी मानवता की हमदर्दी, इंसानियत की मोहब्बत, ह्यूमनिटी के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।